now. Repeat the above step using their 3 cells and then 4 cells in the circuit separately. Calculate the ratio of V to I for each pair of potential difference V and current I. ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है किसके रेशियो के बीच के, तो वाट मीटर और एम मीटर का जो रेशियो है उसको कैलकुलेट करना है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है. So in this activity you will find the approximately the same value for V oblique I is obtained in each case. तो आपको हर एक केस के अंदर V oblique I की एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आपको पता चलेगी इन दिस फिगर. Thus VI graph is straight line that passes through the origins of the graph. तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है ना, एक स्ट्रेट ग्राफ आपको दिया जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट E मतलब जो एम मीटर में जो पास होता है करंट उसके द्वारा एक स्ट्रेट ग्राफ आपको सामने ऐसा दिया जाएगा मिलेगा. तो वहाँ का डिफरेंस आपको मतलब क्लियरली क्लैरिफाई हो जाएगा. In 1827 a German physics जॉर्ज सिमन ओम, ठीक है, 1827 की बात है, एक जर्मन वैज्ञानिक थे मतलब भौतिक शास्त्री जिनका नाम था जॉर्ज सिमन ओम. उनका टाइम पीरियड था 1787 to 1854. फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर. तो मेटालिक वायर के अंदर जो करंट कितना पास होता है, ठीक है ना, करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल, और उसके टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना पास आउट होता है, वो रिलेशन जो था किसके बीच का, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, उन्होंने ये फाइंड आउट किया था. द पोटेंशियल डिफरेंस V across ends of a given metallic wire is an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. तो यहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of given metallic wire is an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. जो करंट डायरेक्टली जो मतलब फ्लो हो रहा है उसके रिलेशंस में मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. प्रोवाइड इस टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, और उसका जो टेम्परेचर था वो ऑलवेज सेम ही रहा था. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, और इसको हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं. वाई, बिकॉज जो साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम या सिमन ओम, उन्होंने ये नोटेट किया था, फाइंड आउट किया था, इसलिए उनके नाम से इस लॉ को जाना जाता है ओम्स लॉ. और इस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, इसके बेस के कोई पूछा जाता है. राइट डाउन ओम्स लॉ. ओके, इन द अदर वर्ड्स V प्रोपोर्शनल टू I. ये जो साइन आपके सामने दिया गया है ना, दिस वन V प्रोपोर्शनल टू I, दिस टाइप, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहेंगे. क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट. अगर ये साइन प्रोपोर्शनल की हटा देते तो कांस्टेंट K आ जाएगा, या फिर कांस्टेंट हम लगा सकते हैं, यहाँ पे R लगाया है, ठीक है ना. यस, इन इक्वेशन तो आप IR, तो V इक्वल्स क्या हो जाता है, IR हो जाता है. V इक्वल्स टू IR. इन इक्वेशन 11.5 R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर. तो I क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है एक मेटालिक वायर में जो आपको दिया गया है. गिवन टेम्परेचर एंड इज फॉर इज रेजिस्टेंस, ठीक है, और साथ ही साथ गिवन टेम्परेचर एंड इज फॉर इज रेजिस्टेंस, तो R को रेजिस्टेंस भी कहा जाता है. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ऑफ रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज टू इट. ये क्या बताया गया, एक प्रॉपर्टीज है किसी एक कंडक्टर की जो रेजिस्ट करता है, साथ ही साथ जो चार्ज फ्लो होता है उसके बारे में बताया गया है. एंड इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, और उसका ऐसा यूनिट क्या बताया गया है, ओम्स बताया गया है. रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा, ठीक है. एक यहाँ पे एक लेटर है जो आपके सामने मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ. ये लेटर को हम क्या कहेंगे, ओमेगा कहेंगे. क्या कहेंगे, ओमेगा कहेंगे, राइट. यस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
तो R equals to V upon I. If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohmega. That is 1 ohm equals to 1 volt divided by 1 ampere. यानी 1 ohm कितना होता है? 1 वॉट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर होता है. एंड ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 11.15 वी गेट, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होती है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर. तो आई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? वी अपॉन आर होता है. एंड इट इज अवर फाइनल इक्वेशंस. वी क्या होता है? आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर. एंड इट इज अवर फाइनल इक्वेशन. आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर इज अवर ओम्स लॉ, राइट? ओके, तो आई होप कि आपको ये ओम्स लॉ टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा. Yes, sir. And best of luck for this work. Thank you.